7.10 थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। ठीक है, बहुत दिन हो गए थे ये चैप्टर मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, बट नॉन फैक्टर की वजह से, बहुत सारे फैक्टर की वजह से कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जा रही थी, तो मैंने बोला आज सारा एक टॉपिक्स कंप्लीट करके छोड़ता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो देखो बात समझ लो। ठीक है, अगर आप इसको डेफिनेशन पढ़ते गए समझते गए तो बहुत टफ है। ठीक है, मुझे भी टफ लगा था पहले, बट अगर एक बार समझ में आ गई ना तो फिर वो डेफिनेशन कुछ भी नहीं लगेगी। तो मैं समझा देता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, एक बार ध्यान से सुन लोगे तो बस नहीं आप पार हो जाएगी। क्योंकि देखो इसमें किसकी बात करें, रिंग की बात करते हैं। ठीक है, रिंग की बात करते हैं। तो रिंग में देखो क्या है, ये रहा रिंग। ओके, ठीक है, ये रिंग है। अब इसमें ना मैंने क्या किया, जो हमने अभी पढ़ा उसको देखते हैं। ये पढ़ा कि जो रिंग में जो ये एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आ गया, इमेजिन हो रहा है। तो क्या करो, इमेजिन कर लो ये बुक है, आपके पास जो बुक है वो रिंग शेप की है। चलो रिंग को छोड़ो, डिस्क को ले लेते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो ओके, डिस्क ले लेते हैं। ठीक है, तो जो बुक है ना उसको गोल शेप का मान लो, जो भी नोटबुक है उसमें आपने ये पेंसिल क्या किया, उसमें पेंसिल से होल्ड किया या पेंसिल उसके आर पर जा रही है, ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, इमेजिन हो गया होगा। ठीक है, ओके, अब देखो प्लान में थोड़ा चेंज किया, रिंग की जगह डिस्क ले लिया। ठीक है, कोई उसका भी देख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, एम मास है, आर रेडियस है, कितना था याद करने पड़ेंगे सारे। ठीक है, याद कर लेना। डिस्क का कितना, एक बार क्विकली रिवाइंड करा दूँ। डिस्क का है, परपेंडिकुलर एक्सिस वाली बात कर रहा हूँ, सारी प्लेन के परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास हो रहा है। डिस्क का mr²/2, रिंग का है mr²। ठीक है, रॉड है जिसकी लेंथ l है और मिड पॉइंट से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है, ml²/2l है। आगे भी बढ़ जाऊँ क्या, उसके बाद जो स्पेयर होता है, हॉलो स्पेयर होता है, उसका कितना होता है, सॉरी नॉट mr², दैट इज़ 2 हॉलो बोला ना, 2/3 mr²। ठीक है, अगर सॉलिड होता तो 2/5 mr² आता। m मास होगा, r रेडियस होगा। ठीक है, और भी कराना है और खुद कर लेना है। ठीक है, मैं बीच में डिस्कशन में क्यों ले आया, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, याद करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्या आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो यहाँ क्या आ गया, इसका रिंग का क्या mr²/2 आ गया। डिस्क का है, रिंग नहीं है, डिस्क है। ओके, अब देखो हमें क्या निकालना है, इस एक्सिस से निकालनी है, इस एक्सिस से। इमेजिन हो पा रहा है, दिख तो रहा है एटलीस्ट। ओके, तो ये देखो परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्क के। कहाँ से पास हो रही है, बिल्कुल एंड से पास हो रही है। ठीक है, एंड से पास हो रही है, दोनों पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, गलत हो गया, अभी हम परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ रहे हैं, पैरेलल एक्सिस अगले वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस करते हैं। ये देखो यहाँ से पास हो रही थी, अब दो एक्सिस देखना है। ठीक है, सपोज जो एक्सिस थी ना, आपने क्या किया, ये यहाँ से ये पास हो रही, कहाँ से, प्लेन के अलॉन्ग है, डायमीटर जो है बेसिकली ये प्लेन के अलॉन्ग है। ओके, ये एक्स बोल देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और जो कहाँ पर है, ये इधर अगेन प्लेन के लॉन्ग है। ये आपस में, क्योंकि 3D में दिखाना है मुझे, इसलिए मैंने इस तरह से दिखाया, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। जो एक्स और वाई वाली जो एक्सिस थी ना, ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसको मैं जेड बोल देता हूँ, इस एक्सिस को क्या बोल देता हूँ, जेड बोल देता हूँ। समझ में आया, ये एक एक्सिस ये रही। ठीक है, एक साथ तीनों से नहीं घुमाएंगे, एक एक करके घुमाएंगे इन तीनों से। ये एक्स एक्सिस की यहाँ पर ये एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस। ध्यान रखना ये दोनों। ठीक है, अभी इमेजिन कैसे कर रहा हूँ, आपको समझो, डायग्राम इतना समझ में आ रहा है। ये परपेंडिकुलर है बस प्लेन के, ये दोनों नहीं है परपेंडिकुलर, ये अलोंग द प्लेन है लेकिन आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। ओके, तो यहाँ पर अब देखना, तो परपेंडिकुलर थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये बोलती है कि, और तीनों देखो एक पॉइंट जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है, ओके, अब देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड के अबाउट होगा ना, जेड के अबाउट, उसके किसके बराबर होगा, इन दोनों के, आई एक्स और आई वाई के। यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखता हूँ, आई जेड क्या होगा,
आई एक्स प्लस आई वाई होगा, ठीक है। ये बस बात है, मतलब जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, मतलब जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, वो उस पे जो अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा, जो प्लेन के अलोंग जो दो एक्सिस है और आपस में परपेंडिकुलर है, और जहाँ ये तीनों, ठीक है, उस तीन के सम के इक्वल होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। सिमेट्रिकल किस में हेल्पफुल रहेगा इसे निकालना, वही क्वेश्चन करना है। पर जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसको पढ़ लेंगे और जो डेफिनेशन है वो देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। These are two useful theorems relating to moment of inertia. We shall first discuss the theorem of perpendicular axis and its simple yet instructive application in working out the moment of inertia of the some regular shaped body. फालतू की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं, अब नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू बॉडीज विच आर प्लेनर, ठीक है, प्लेनर हो गई बॉडीज। इन प्रैक्टिस दिस मीन द थ्योरम अप्लाइज टू फ्लैट बॉडी, मतलब समझ में आ गया ना, फ्लैट बॉडीज जिनका थिकनेस वेरी स्मॉल होगा कंपेयर टू अदर डायमेंशन, ठीक है। जैसे कि हमने जब नोटबुक की बात की थी या डिस्क की बात की थी, प्लेनर बॉडीज हो गई, थिकनेस कम है इनका, ठीक है, तो वहाँ पर अप्लाई होगी पहली चीज़। तो illustrate this theorem, state that the moment of inertia, ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी बताया था, याद हुआ नहीं हुआ, एक बार उसको माइंड में रखो और इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए उसको याद करो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी, लैमिना भी बोलते हैं इसको, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस concurrent with perpendicular axis and lying in the plane of the body, ठीक है। तो जो दो एक्सिस, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस परपेंडिकुलर है प्लेन के, पहली बार जो जेड वाला था, ये किसके इक्वल होगा, इसके अबाउट जो मोमेंट है वो किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और कहाँ से पास होनी चाहिए, ठीक है, और ये उस प्लेन से पास होनी चाहिए, उस बॉडी के प्लेन से पास होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। और तीनों ये एक्सेस ऑब्वियसली एक पॉइंट से पास होगा, ओके, तो मीट करेगी मतलब, ओके। तो ये आई होगी, समझ में आ गया होगा। देखो यही चीज़ यहाँ बताइए, देखो जो मैं, अरे यहाँ डायग्राम में बता देता ना, क्यों अब टाइम वेस्ट कर रहा था मैं, ठीक है। आई जेड, आई एक्स और आई वाई, मेरा है ना, क्या है फिर, आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, क्लियर हो गया ना, ओके। तो ये है, द फिगर शोज अ प्लेनर बॉडी एंड एक्सिस परपेंडिकुलर, समझा दिया ना मैंने, जेड ये एक्सिस है, क्यों इसको रीड कर रहा हूँ मैं, तो आई जेड आ गया आई एक्स प्लस आई वाई। थ्योरम पढ़ ली, इसका एप्लीकेशन ने देखा, ऐसा मज़ा नहीं आएगा ना, तो करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, और लेंथी हो जाएगी वीडियोस, मैं चाह रहा था कंप्लीट जल्दी हो जाए चैप्टर ए के बारे में, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर्स, डायमीटर के अबाउट क्या होगा, देखो पहली बात समझ रही इसमें, क्या वाई, चाहे आप इस डिस्क को ना वाई वाले से घुमाओ, करके देख लेना, इसको इधर से घुमाओ या इस वाले एक्स के अबाउट घुमाओ, तो क्या कुछ फ़र्क है, कुछ फ़र्क है क्या, अगर आप आंसर समझ गए कि नहीं फ़र्क नहीं है, तब आप समझ जाओगे, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, डिस्क है वो, सर्कल है, लिप्स होता नहीं फ़र्क पड़ता फिर, लेकिन डिस्क है, गोल है ना, इधर से ऐसे करके घुमाओ इसको, ये रिंग यहाँ करो, फ़र्क थोड़ी, कहीं भी गोल गोल घूम, तो मतलब इस वाले यहाँ ये करो, इधर से करो, कोई फ़र्क नहीं है। इस बात को थोड़ा सा आपको अगर अगर कॉमन सेंस यूज़ करते हो समझ में आ जाएगा, नहीं तो नोटबुक में करके देख सकते हो, ठीक है, ओके। साइमल्टेनियसली मैं अब स्टार्ट कर दिया है, होपफुली वो आगे भी बढ़ता जाएगा, तो उसमें जब मैं सामने आके पढ़ाऊँगा तो वो चीज़ बेटर करके बता पाऊँगा, ठीक है। बिल्कुल फीडबैक का इंतज़ार रहेगा आपका उन वीडियोस के लिए भी, ठीक है, ओके। तो देखते हैं वो कितना कंटिन्यू आगे बढ़ता है। ये तो ऑब्वियसली बात है, मेरे लिए ईजी हो गया बनाना, छोड़ो फालतू की बात नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, इसमें आ जाते हैं वापस।
ओके, तो देखो इसमें तो ये दोनों सिंपल सी बात है, दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना वो सेम होगा। थोड़ा सोचोगे समझ में आ जाएगा। तो आई एक्स और आई वाई इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अब हमने क्या पढ़ा, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई एक्स प्लस आई वाई, में डिटेल में नहीं बताऊंगा क्या हुआ, अभी बताया था। ये तो बराबर है, तो आई जेड किसकी इक्वल आ जाएगा, आई एक्स प्लस आई एक्स, दो बार लिख दिया आई वाई और आई एक्स बराबर है क्योंकि। तो आई जेड क्या आ जाएगा, आई एक्स आ जाएगा, देखो आई एक्स आ जाएगा, ये वन हुआ है, ठीक है। तो आई एक्स आ जाएगा, आई जेड आ जाएगा टू आई एक्स, तो आई एक्स आ जाएगा, या आई एक्स और आई वाई बराबर थे तो वो जाएगा आई जेड का हाफ। किसके अबाउट निकालना था ये तो मैंने देखा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी देखते हैं। मीटर के अबाउट ही निकालना था वो, ठीक है, टाइम यही निकालना था। आई जेड के अबाउट हमें जिसका पता है ना कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय टू होता है, ठीक है, डिस्क है क्योंकि। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई एक्स और आई वाई का क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय टू, और एक और टू है, फोर आ जाएगा। ये आंसर है क्या, ठीक है। तो देखो वही आंसर है, आया समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन कर दिया, इनफ है, पैरेलल थ्योरम वाला। अगले वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।